exercise 6.1 question number 2. So the question is here, as you can see in figure 6.14, lines xy and mn intersect at O. फिगर 6.14 बुक में दी हुई है, लाइन्स हैं xy, ये xy और mn दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक O पॉइंट पे, ये रहा O पॉइंट, छोटा सा लिखा है मैंने. इफ POY ये जो एंगल है POY अगर 90 डिग्री है एंड A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3 गिवन है, सो फाइंड C. आपको C फाइंड करना है. इट मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, C नंबर. ओके, सो before solving this question we know that we have to first write the given things. So what are the given things I am writing here? Okay, so given is, what are the things given? So as you can see here, angle POY is given 90 degree. So I am writing here angle POY is equal to 90 degree. It is given in this question, and it is also given that XY and MN intersect. So I am writing here XY and MN. Okay, they both are line. Okay, intersects at O. Okay, now what we have to find here, one more thing is given here. A ratio B is equal to 2:3. तो ये भी लिख देता हूँ मैं. A रेशियो B जो है वो क्या है, 2:3 दिया हुआ है. हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड. तो ये भी हमें लिखना पड़ता है, टू फाइंड टू फाइंड क्या करना है हमें, C हमें फाइंड करना है कि क्या है. ये सब चीज़ें गिवन दी हुई थी, मैंने लिख दिया. फाइंड क्या करना है वो लिख दिया. अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो हमें C निकालना है. तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हमारा ध्यान सबसे पहले कहाँ जा रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के जो तीन सम ऑफ एंगल्स जो होते हैं, ये तीन एंगल हैं वो किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमने किया. तो सबसे पहले हम इसी को देखते हुए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे, B प्लस A प्लस POY, एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों हो रहा है भाई, ऑन ए स्ट्रेट लाइन, है ना. इसका रीज़न यहाँ पे लिखना पड़ता है क्योंकि ये सब जो सम्स है 2-3 तरीक़ों से बनते हैं. तो एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि बच्चे ने कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई किया है ऑन ए स्ट्रेट लाइन. ओके, ये हमने लिख दिया. B प्लस A, B और A की तो वैल्यू हमें पता है नहीं, हमें सिर्फ POY पता है. तो B प्लस A को आप ऐसे ही रहने दो. POY कितना है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना. सो B प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. सो B प्लस A इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमें पता चल गया. B प्लस A कितना मिला हमें, 90 डिग्री. अब देखो आप A रेशियो B जो है 2:3 के इक्वल गिवन दिया हुआ है यहाँ पे. इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. मतलब A जो है किसी नंबर का 2 टाइम्स बढ़ रहा है, तो B जो होगा वो भी किसी नंबर का वो भी उसी नंबर का कितना बढ़ेगा, 3 टाइम्स बढ़ेगा. ये रेशियो का मतलब यही होता है, A जो है किसी नंबर का 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो B भी उसी नंबर का 3 टाइम्स बढ़ेगा. ओके, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, A इज इक्वल टू, हम सपोज कर लेते हैं लेट, ओके लेट कर लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x. ये हमें दिया हुआ है. ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे B प्लस A कितना है, 90 डिग्री दिया हुआ है. तो इस चीज़ को, इसको मान लो हम इक्वेशन 1 मान लिए, है ना. अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 B प्लस A ओके इज इक्वल टू 90 डिग्री. B कितना था आपका, 3x, ओके, और A कितना है आपका, प्लस 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री. 3 प्लस 2 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री. x इज इक्वल टू 90/5 कितना आ गया, 5 से कटा, 5 1 जा 5 एंड देन 4 0, सो 18. सो x का वैल्यू हमें कितना मिला, 18 डिग्री. बट हमें x नहीं निकालना है, हमें तो निकालना है C निकालना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है. अभी हमें x मिला. तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि एक्स वाई और MN इंटरसेक्ट कर रहा है O पर, तो अगर हम C निकाल लेते हैं, अगर हम B को अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे, है ना,
तो हमारा सी ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन के जो दो एंगल्स के सम होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बी को यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 118 डिग्री आई, और यहाँ पे हमने बी इज इक्वल टू क्या रखा है हमने, 3x। तो यहाँ से b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई, 18 3 जा, b इज इक्वल टू 18 3 जा 54 डिग्री, है ना। b की वैल्यू हमें कितनी मिली, 54 डिग्री। अब हम यहाँ से b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। तो इसको हम b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, लीनियर पेयर से इक्वल होंगे। सो लीनियर पेयर, ओके। अच्छा, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, b हमारे पास कितना है 54 डिग्री, c हमें फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से c जो होगा हमारा मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 में से 4 नहीं जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, ओके, एंड 1 का 1। सो c इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो जो हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया, c की वैल्यू कितनी आई, 126 डिग्री। आई होप आपको समझ में आई होगी वो क्वेश्चन। सो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।